बिहार का चुनाव मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेगा, दोनों में कोई नहीं। खाली ओकरा नाम पे वोट देका है, तोरा नाम पे काहे वोट देंगे? मुख्यमंत्री जो बनेगा रेस में ओकरा नाम पर वोट देंगे। लेकिन बिहारी को कोई बोलेगा तो बिहारी झंडा नहीं डंडा दिखाएगा। स्टालिन जैसे जैसे स्टालिन हाथ दिखा रहा था, स्टालिन का 14 करोड़ जनता का जूता दिखाना चाहिए था कि तुम हमको गाली दोगे तोरा झंडा ढोएंगे। स्टालिन को बिहार में जीजा चुनने आया था, तुम बिहारी के गाली दोगे, बिहारी को मौसा बनाने आए हो इलेक्शन में। आरजेडी के मंच से बोला गया गोर गोर गाल यार आरजेडी माल यार। रूपा से पहले महिला का अपमान, बेटी का अपमान, हर बहु बेटी का अपमान। जो लड़की को माल समझता है, लड़की माल ने घर का मान होती है, लड़की सम्मान ने घर का सम्मान होती है। के जलने का इन लोगों का काम है विपक्ष वाले को, मोदी जी से। तो हम ही बताते हैं कि 100 रुपया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दे दीजिए, अब बर्नौल खरीद के बोल दीजिए रहने के लिए। अगर ज्यादा जल रहा है तो बर्नौल लगा लीजिए। बिहार की जनता इस बार 4 सीट लाके आरजेडी का इस बार राम नाम सत्य करने वाली है, टेंशन मत लीजिए। अरे जब जब जो राहुल गांधी बोले वो सच हुआ है, वो सच हुआ है। अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि 28 लाख रुपए हर एक परिवार को आएगा घर में, ठीक है। टोटल मिला के सब योजना मिला के 55 लाख रुपया होता है। 13 करोड़ का आबादी है, 55 लाख रुपए वो कहाँ से ला के देंगे आप बताइए? इटली से लाएंगे? लेकिन हम पकौड़ा बेचेंगे। अमित शाह का लड़का बीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, ओम बिरला जी की बेटी आईपीएस बनेगी, चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटा मंत्री बनेगा, 6 गो फैक्ट्री बिहार से बाहर चलाएगा। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। और लालू यादव का बेटा अगर जैसे ही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाएगा, अरे तो मुख्यमंत्री काबिलियत से बन रहा है। आरजेडी सरकार अगर इस साल हार गई तो 2025 के बाद कभी भी 5 साल इलेक्शन होगा ना भैया, आरजेडी का नाम नहीं आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के समर्थक लोग अपना छवि खुद खराब कर रहे हैं, वही फिर बोलेगा। हाँ बोल लीजिए ना भैया, पेट भर के बोलिए, उल्टी कीजिए। जिस तरह से छवि छोड़ रहा है, माँ बहन करवा के महिलाओं को रोक के रास्ता में, ठीक है, और एम्बुलेंस रोकवा के, और ये क्या बोलता है पेन फेंक के, तो भैया कोई भी पढ़ा लिखल व्यक्ति बिहार के वोट नहीं देने वाला है। अच्छा, नया जीएसटी रिफॉर्म जो आया है, नया जीएसटी रिफॉर्म जो आया है, उससे युवाओं को क्या फायदा होगा? नया जब हाँ, जितना पत्रकार है पूरे भारतवर्ष में, जब जीएसटी ज्यादा था तैयो उसका बड़ाई कर रहा था, और जब जीएसटी कम हुआ तैयो उसका बड़ाई कर रहा है। तो थरपन हमको बस ये बता दे कि तैया बढ़िया था कब बढ़िया था। दूसरा चीज, अब आप लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी और राहुल गांधी पे। बिहार का चुनाव मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेगा, दोनों में कोई नहीं। खाली ओकरा नाम पे वोट देका है, तोरा नाम पे काहे वोट देंगे? मुख्यमंत्री जो बनेगा रेस में ओकरा नाम पर वोट देंगे। मोदी जी है बिहार के मुख्यमंत्री। जय दिन मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ के बिहार में लड़ेंगे तब मोदी जी बात होगा, और जिस दिन लीडर अपोजिशन का पद छोड़ के राहुल जी बिहार आएंगे, बिहार का चुनाव तब बिहार पे बात होगा। दूसरा चीज, राहुल गांधी जी 16 दिन यात्रा किए, यात्रा में स्टार प्रचारक कौन था? रेवंत रेड्डी स्टालिन। क्या बोला था कि बिहार के डीएनए मजदूरी करना है, बिहार नाली का कीड़ा है। जो बिहारी को गाली देगा, जो बिहारी को डीएनए में मजदूरी करना, वो आकर के बिहार में आके प्रचार करेगा। ओकरा झंडा नहीं, ओकरा जूता दिखाना चाहिए था। दूसरा चीज, सुनो पहले, नीतीश कुमार को मोदी जी बोले, नीतीश कुमार उन्हीं के साथ गोदी में खेल रहे हैं, ये गलती नीतीश कुमार का है। लेकिन बिहारी को कोई बोलेगा तो बिहारी झंडा नहीं डंडा दिखाएगा। स्टालिन जैसे जैसे स्टालिन हाथ दिखा रहा था, स्टालिन का 14 करोड़ जनता का जूता दिखाना चाहिए था कि तुम हमको गाली दोगे तोरा झंडा ढोएंगे। स्टालिन को बिहार में जीजा चुनने आया था, तुम बिहारी के गाली दोगे, बिहारी को मौसा बनाने आए हो इलेक्शन में। ड्रामा करते हो तुम, ये किस बात का ड्रामा है? दूसरा चीज, जो हमको न, और इस जैसा व्यक्ति उसको सपोर्ट करेगा, जो 14 करोड़ जनता को गाली देगा, उसका ऐसा व्यक्ति सपोर्ट करेगा। स्टालिन को अगर ये बोल, पहले सुनिए, यही आरजेडी प्रोटोकॉल है, यही कांग्रेस का प्रोटोकॉल है। माय बहन करना, ये करना, वो करना, यही आरजेडी प्रोटोकॉल। पक्ष विपक्ष दोनों ले लीजिएगा, एक के तरफ तो नहीं लीजिएगा। स्टालिन अगर बोला है तो गलत बोला है, लेकिन अभी आप एक मिनट पहले सुनो, पहले सुन लो, अरे पहले सुन लो ना क्या, अरे यार पहले सुनो ना, अरे पहले सुन तो लो। कांग्रेस माफी मांगेगा, ठीक है, पहले सुन ले भाई, उल्टी मत कर। अगर डांस करना है तो कर। कलम फेंक रहे हैं, विद्या का बहुत अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है? हाँ हो रहा है। सतत एक मिनट, सरस्वती जी का अपमान हो रहा है। अब कुछ पार्टी का देखते होंगे रैली होता होगा, एक मिनट, कुछ पार्टी का रैली होता है ना, उससे पहले नचनिया बजनिया को बुलाया जाता है, अब पैसा लुटाया जाता है, तो उस समय लक्ष्मी का अपमान होना चाहिए।
उसमें यादव भी नचा रहे थे। तो उसी का ना जवाब दे रहे हैं। लक्ष्मी का अपमान हुआ तो काहे नहीं पैसा लुटाते हैं आप लोग, काहे? तो वो भी लक्ष्मी का अपमान हुआ। आज कलम, अरे भैया आप लोग तो लाठी मार रहे हैं, वो तो कलम दे रहे हैं, उसमें भी अपमान कर रहे हैं। आरजेडी के मंच से बोला गया गोर गोर गाल यार आर्यरिक माल यार। रूपा से पहले महिला का अपमान, बेटी का अपमान, हर बहू बेटी का अपमान। जो लड़की को माल समझता है, लड़की माल ने घर का मान होती है, लड़की सम्मान ने घर का सम्मान होती है। और उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो इस देश का पूरा जनता आपके विरोध में खड़ा होगा। माथा पे गमछा बांध के ड्रामा कीजिएगा, जनता आपको वोट दे देगा। इस सब ड्रामेबाजी से बिहार इस बार आजीज है। आप जो किए, हम छात्र हैं और बात जब छात्र की आएगी तो बात डोमिसाइल पे होगी, और जब डोमिसाइल नीति पे बात होगी तो डोमिसाइल बंद हुआ था तेजस्वी जी के 17 महीना के सरकार में, तो आपको भी नहीं चुनेंगे। और TRE 4 में आप लागू किया, जब मांगने गए तो डंडा मारे, तो आपको भी नहीं चुनेंगे। आपकी सरकार थी तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसकी सरकार इसमें भी नहीं मिला, तो ऐजा बिहारी हम दोनों का बहिष्कार करते हैं। जो हमको मारेगा डंडा, जनता भी वोट देगा घंटा। क्योंकि सीधा सा बात है कि जब जब हम जाते हैं अपना मांगने अधिकार, हमको मारा जाता है मार, समझ रहे हैं? तो जब जब हम अपना मांगेंगे मांग और मारिएगा डांग, तो इलेक्शन में देते रहिएगा मुर्गा की तरह बांग। हमको मारे हैं ना डांग, हम भी बढ़िया से जवाब देंगे। और तीसरा चीज, पढ़ा लिखा का जब बात होगा तो है का स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी है, और पटना के जंक्शन पे कल 100 से स्कॉर्पियो रोड में घुस गया। यही नगर के विकास है? सोच लीजिए, जो गरीब की जगह कोई आदमी होता तो घुस के मर गया होता। नेता आएगा कहेगा 15 लाख रुपया और तोरा सा तुम्हारा सहानुभूति है, सहानुभूति से बिहार चल जाएगा। इस बार बिहार अलग दिशा में है, रोजगार के दिशा में। चुनना तो पड़ेगा ना, एकदम चुनना पड़ेगा। काउंटिंग होता है किस लिए? मतदान मतलब गुप्त दान। केकरा देंगे कैमरा पे नहीं बताएंगे, जाके टिपेंगे, और जो अन्याय किया वो गायब हो जाएगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभ नाम ही शुभम है। शुभम नाम। हाँ। शुभम भाई, क्या कहेंगे जो नया GST रिफॉर्म आया है उसको लेकर तमाम नेता कह रहे हैं कि जो बिहार का चुनाव है ना, इसलिए लेकर आए हैं ये। अच्छा ठीक है, विपक्ष वाले तो लगातार मोदी जी पे कटाक्ष मार रहे हैं कि हाँ बिहार चुनाव है तो मोदी जी ये कर दिए। तो आप ये हमें बताइए कि तेजस्वी यादव माई बहन मान्य योजना लाए, तो वो बोलेंगे कि हम बिहार चुनाव के लालच में लिए? वो बात नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव वृद्धा पेंशन 1500 की है, तो ये बात कहे नहीं बोलते हैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव कि हम भी बिहार चुनाव के लिए लालच में किए? ये बात नहीं, लेकिन हाँ मोदी जी कर दिए तो बस लालच दे दिए। और ये लोग जो कर दिए ना, वो लालच नहीं है, बारे बात। तो ये लोग तो वही ना कहेंगे कि बिहार चुनाव है इसके वजह से। अरे भैया, कम से कम मोदी जी जो है पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आप भी अगर कुछ चीज़ लेने जाइएगा ना तो 10% GST कम में मिलेगा। तो इस चीज़ से भारत की जनता को खुश होना चाहिए कि महंगाई दर जो है कम हुआ। लेकिन नहीं, क्योंकि विपक्ष वाला चाहती है कि महंगाई बढ़ा रहे, सरकार को कोसते रहे। लेकिन सरकार अगर महंगाई कम कर रही है तो ये लोग को मिर्ची लग रही है। तो मिर्ची लग रहा है तो हम विपक्ष वाले को यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करें। जलने का इन लोगों का काम है, विपक्ष वाले को, मोदी जी से। तो हम ही बता दे रहे हैं कि 100 रुपया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दे दीजिए, अब बर्नौल खरीद के बोल दीजिए रहने के लिए। अगर ज़्यादा जल रहा है तो बर्नौल लगा लीजिए, समझ गया ना? अभी बिहार चुनाव है, अभी आउ जलेगा आपको, आउ बल्कि 1000 हमसे ले लीजिएगा, बर्नौल खरीद के लगा लीजिएगा। जिसको समझ लीजिए बर्नौल को, जनता आपकी समझ रही है बर्नौल क्या है। अच्छा, जनता समझ रही है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, वो कह रहे हैं कि स्वदेशी देश की चीज़ें यूज़ करिए, मगर खुद विदेशी गाड़ी यूज़ करते हैं और खुद विदेशी कपड़ा पहनते हैं, ये भी तो आरोप लगा रहे हैं ना। तो फिर राहुल गांधी को हम बाइकआउट करते हैं, वो भी तो विदेशी है। बाइकआउट करते हैं राहुल गांधी को, बोलिए बोलिए बाइकआउट करते हैं राहुल गांधी को, वो भी तो भाई। आप इधर आ जाओ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, उससे पीछे से भोंकेगा ना, सामने से भोंकने का औकात नहीं है उन लोग का। बात हो गया विदेशी का बात, तो सबसे पहले राहुल गांधी को बाइकआउट करना चाहिए। राहुल गांधी जो रिपोर्ट लाते हैं वो भी विदेशी है, उसको भी बाइकआउट कीजिए। जो म्यांमार से भी रिपोर्ट लाए थे उसको भी बाइकआउट कीजिए। फिर आप भी तो विदेशी यूज कर रहे हैं, सब विदेशी के तो भर के यहाँ रखे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या को वही हटाया जा रहा था, SIR का विरोध कर रहे थे। इन लोग का काम है केवल विरोध करना। अगर देश में अगर सही काम भी कर रहे हैं मोदी जी ना, तो इन लोग को लगेगा गलत, क्योंकि जनता को गुमराह करने का काम जो है ना 70 साल से सरकार कर चुकी है। अब जनता समझदार हो गई है, जनता पागल कुत्ता काटा नहीं है जनता को कि अब जो है कांग्रेस और RJD को फिर से वोट देने का काम करेगी। समझ गए इस बात को? अभी आपने SIR का मुद्दा उठाया, यही तो विपक्ष के नेता सारे कह रहे हैं, कांग्रेस के हो चाहे RJD को, समाजवादी पार्टी को, वो कह रहे हैं SIR का मुद्दा नहीं चला तो ये GST रिफॉर्म लेकर आ गए। बिहार का चुनाव है, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है भाजपा सरकार, NDA सरकार करती है। देखिए, अब राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक काम करें, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, वोट अधिकार रैली यात्रा निकाला, सारा यात्रा आप निकाल लिए। एक काम कीजिए कि कांग्रेस और RJD का अंतिम यात्रा निकाल दीजिए, देश में एकदम अशांति एकदम शांत हो जाएगा।
अशांति जो आप लोग फैला के रखे एकदम शांति हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी का कहिए कि अंतिम यात्रा आपकी निकाल देने के लिए 2025 में। अब बिहार की जनता इस बार 4 सीट लाके आरजेडी का इस बार राम नाम सत्य करने वाली है, टेंशन मत लीजिए। 4 सीटें लेके आएंगे। 4 सीट आया था ना लोकसभा सीट में। किस लिए जनता लाई थी पता है? आरजेडी का और कांग्रेस का इस बार राम नाम सत्य होने वाला है और कंधा देने के लिए 4 आदमी जो है। नया जीएसटी रिफॉर्म आया है, उससे कोई फर्क पड़ेगा बिहार? देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जिस समय जीएसटी आया था उस समय बोले थे राहुल गांधी जी कि ये जीएसटी बहुत खराब है और जनता के मतलब गलत ये हो गया। तो आज जीएसटी क्यों बदले? अगर सही था उस समय तो आज जीएसटी क्यों बदलना पड़ा? कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरा नोच लिए जनता से और उसके बाद आप वोट आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है बिहार का विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं, ठीक है ना, कि कम कर रहे हैं। लागू होगा जीएसटी का जो रिफॉर्म भी प्रदेश के लिए लागू होगा तो कहीं ना कहीं आप निचोड़े ना जनता से तो निचोड़ लिए, ठीक है ना। आज फिर कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पहले वाला जीएसटी गलत था, तभी तो आप आज बदले। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं बोल रहे थे तो सही बोल रहे थे कि ये जीएसटी गलत है, नहीं आना चाहिए। क्यों लागू नहीं कर पाए? कौन? विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता लागू, जो सत्ता में बैठेगा वो ना लागू करेगा। आप कभी मोदी जी से पूछे हैं कि मोदी जी बिहार आए थे 2014 में, आप बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या दी है? फिर बोले थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 1 मिनट, मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाए थे। बहुत भैया जी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ। चलिए वोट चोरी हुआ चाहे नहीं, सत्ता में मोदी जी हैं, हमको अधिकार है, संविधान अधिकार देता है कि हम मोदी जी से हम सवाल कर सकते हैं। मोदी जी से हम सवाल करेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बिहार का जनता दिया। क्या मोदी जी आपने जो वादा किया क्या बिहार के जनता से पूरा हुआ? 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, क्या पूरा हुआ? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या आप स्मार्ट सिटी बना? 1 मिनट, ठीक है। बिहार में जो किसानों की आय दुगनी होगी, क्या हुआ? बिहार को स्मार्ट सिटी विशेष राज्य की दर्जा देंगे, क्या हुआ? दरभंगा में एम्स बनेगा, क्या बना? पूर्णिया में अभी नया एयरपोर्ट चालू हुआ। ये सब कभी आपने पूछा है? लेकिन आप बोलिएगा सास पुतो फल्ला के माँ को गाली दे दिया, तो गाली देना कोई मतलब गाली देना बहुत गलत बात है। किसी की भी माँ को गाली देना, मोदी जी की माँ हो या राहुल गांधी की माँ हो या मेरी माँ हो, किसी की भी माँ को गाली देना बहुत गलत बात है। लेकिन जनता से ये नहीं कि आप माँ का मुद्दा उठा दो। ये जो सत्ता में जो बैठे हुए वो बिहार के जनता जो कमियाँ वो मुद्दा उठना चाहिए कि बिहार से जो बाहर कमाने जा रहे हैं, बिहार में कैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री लगेगा, बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, ये सब मुद्दा होना चाहिए, ना कि माँ को गाली दे। ये सब मुद्दा ही नहीं है। मतलब क्रेडिट ये जो जीएसटी का जाना चाहिए कांग्रेस को जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे जब जो राहुल गांधी बोले हैं वो सच हुआ है, वो सच हुआ है। अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि 28 लाख रुपए हर एक परिवार को आएगा घर में, ठीक है। टोटल मिला के सब योजना मिला के 55 लाख रुपया होता। 55 लाख रुपए 13 करोड़ का आबादी है, 55 लाख रुपए वो कहाँ से ला के देंगे? आप बताइए, इटली से लाएंगे? कांग्रेस 28 लाख दे रहा है तो ये लगता है मैनिफेस्टो नहीं पढ़े हैं। ऊपर में मैनिफेस्टो है कि हर महिला को 2500 रुपया मिलेगा। 1 मिनट भाई, चुप रहो भाई, चुप रहो। 2500 रुपया मिलेगा। बेरोजगार को 1-1 हज़ार रुपया भत्ता मिलेगा। अगर जो पढ़ा लिखा है उसको लैपटॉप मिलेगा, ऐसा। फिर 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, 500 में गैस सिलेंडर, ऐसे पूरा मैनिफेस्टो है उनका और उसको जोड़ के 28 लाख है। तो ऐसे मोदी जी भी 15 लाख, वैसे मोदी जी भी 15 लाख बांट रहे थे, तो क्या मिला? इनको मिल गया होगा 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया जो अकाउंट में आया मिल गया होगा। नहीं, हमको कहाँ मिला, लेकिन ये 55 लाख रुपया कहाँ से ला के देंगे हमको? 13 करोड़ का कह रहे हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपए के लिए बारे में बोले थे, अभी तक नहीं आया है। मिला? हाँ मिला। कैसे? 5 लाख रुपए मिल गया। कैसे? आयुष्मान कार्ड भारत कौन बनाया? राहुल गांधी बनवाया। जौन स्थित दवाई दुकान खोल दिए संस्था में, कौन खुलाया? राहुल गांधी खुलवाया है। ये जो 45 कितना बोले थे राहुल गांधी योजना लाया है? 28 लाख। 28 लाख में एक योजना ये भी बताइए कि 2 से 3 गज जमीन भी देंगे। 25 लाख का मुफ्त इलाज करवाएंगे। यानी ये राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार वासी सब बीमार पड़े और खतरे में रहे। ये योजना जो बनाता है माइंड के ऊपर जाता है, ठीक है। और जो मोदी बनाते हैं वो भारतवासी अपनाता है। 15 लाख पूंजी मिला था। पकौड़ा तलेगा ज्ञान, पकौड़ा दुकान खोले हैं मरीन ड्राइव पर। हम प्रश्न बोल तो रहे हैं 15, अभी बोले ना कि 15 लाख मिला। प्रश्न पे आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे हैं, ठीक है। हम पर डे कमा रहे हैं अपना बिजनेस करके 1000-1500 रुपया। ये किसी नौकर बने हुए हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, इनको भी योजना मिल रहा है जो नीति मोदी सरकार दे रहा है, और फिर भी मोदी सरकार पर लाछन लगा रहे हैं, ठीक है। इनको तकलीफ किससे है आज तक हमको भी नहीं मालूम चला है कि मोदी से है कि राहुल गांधी से है, ठीक है। राहुल गांधी 16 दिन यहाँ यात्रा किया, 16 सिटी में घुमा, राज्य में घुमा। आज के डेट में मलेशिया, हाँ वही राज्य में जिला में, आज के डेट में मलेशिया में मसाज करवा रहा है। बिहार में चुनाव है,
इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 16 दिन सुनो 16 दिन वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया था, एक भी वोटर सामने नहीं आया। बोलता था क्या 6 साल का बच्चा का मेरे कान बोल रहा वोट चोर गद्दी छोड़। इस पगले को क्या समझ पता कि उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं है, बच्चे को वो कैसे बोल देगा। आज कौन आ रहा है सुने, मेरे एक महिला आई क्या बोली कि मेरे घर में 6 लोग का वोट नाम कटा है। और उसी महिला से जब पत्रकार लोग पूछा जाता है, पत्रकार पूछता है तो बोलता क्या है कि नहीं मेरे घर में वोट चोरी नहीं हुआ है। तो झूठा अफवाह तो ये फैलाता है। सुनिए भैया, ये राहुल गांधी रुकना भाई बहुत बस एक मिनट में जवाब दे। इन्होंने बोला कि 15 दिन राहुल गांधी ने रैलियां की और अभी जाके मलेशिया इलाज करवा रहे हैं। चलो वो तो राहुल गांधी रैलियां की है, ठीक है ना। जब बिहार का स्टूडेंट पिटा रहा था तो मोदी जी कहाँ थे, चिराग पासवान कहाँ थे, मांझी जी कहाँ गए थे। 5 मिनट के लिए राहुल गांधी जाके बैठे थे, पप्पू यादव जी बैठे थे, तेजस्वी यादव जाके बैठे थे, लेकिन मोदी जी नजर नहीं आए थे। जब मार खाया था ना, ठीक है मानते हैं नीतीश कुमार के राज में। दिल्ली में रहते हुए जब टीचर लोग पिटा रहा था उस समय मोदी जी कहाँ गए थे। एक बार भी ट्वीट नहीं आया मोदी जी का, वो तो नहीं बताएंगे। वो नहीं, जब रोड पे था 900 किसान का हत्या हो गया उस समय मोदी जी कहाँ थे, उस समय मोदी जी कहाँ गए थे, ठीक है ना। तो जो विपक्ष जो साथ में है उसी को ना करेगा। तेजस्वी यादव हमको नौकरी दिया तो तेजस्वी यादव के पीछे भागेंगे कि मोदी जी के पीछे भागेंगे। पढ़ लिख के हम पकौड़ा बेचेंगे, पढ़ लिख के हम पकौड़ा बेचेंगे। अमित शाह का लड़का BCI का सेक्रेटरी बनेगा, ओम बिरला जी की बेटी IPS बनेगी, चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटा मंत्री बनेगा, 6 गो फैक्ट्री बिहार से बाहर चलाएगा। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। और लालू यादव का बेटा अगर जैसे ही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाएगा, अरे तो मुख्यमंत्री काबिलियत से बन रहा है। वो 17 महीना का भैया जो हम लोग पेन को विद्या मानते हैं वो पेन को इस तरफ फेंक रहा है जैसे किसान लोग खाद फेंकता है। चुप रहो, सुनिए